सर, मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ। अपनी क्लास का टॉपर हूँ, इसीलिए ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही गूगल पर सर्च करता हूँ ओलंपियाड एग्ज़ाम्स, भतेरे एग्ज़ाम आकर वहाँ पर टूट पड़ते हैं। जिस कंपनी का नाम मैंने कभी भी सुन रखा होता है वो कंपनी ओलंपियाड का एग्ज़ाम करा रही है। कौन सा एग्ज़ाम देकर क्या मिलने वाला है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुश्किल है, आसान है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर जी, मुझको बता दो। शांत शांत शांत। हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसके अंदर आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला, बल्कि आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप आगे से पढ़ाई करने वाले हैं, जिसकी पढ़ाई हम आपको कराने वाले हैं। यानी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में। तो इसकी कंप्लीट गाइड आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले ओलंपियाड एग्ज़ाम होता क्या है, यानी जिसकी बात हम लोग इतने सबके मुंह से सुनते आए हैं। शर्मा जी का बेटा भी इसी की तैयारी कर रहा है। तो आखिरकार ये ओलंपियाड एग्ज़ाम है क्या? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम्स हैं ये कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी आपके स्कूल की तरह 6th को पास करके 7th में चला गया भाई, 7th को पास करके 8th में चला गया, इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यानी बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन के रूप में इसको किया जाता है। क्लास 1 से 12 यानी सभी स्कूल वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स अवेलेबल होते हैं। और ये बेसिकली डिज़ाइन किस लिए होते हैं? डिज़ाइन इसलिए होते हैं जिससे अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो, चाहे मैथ्स की फील्ड में हो, चाहे इंग्लिश की, जीके की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है उस सब्जेक्ट को लेकर, अगर उसके अंदर उसके अंदर उस सब्जेक्ट को लेकर कुछ जिज्ञासा है या कुछ ऐसी बात जो आगे चलकर देश को फ़ायदा दे सकती है, उसी टैलेंट को सर्च करने के लिए, उसी टैलेंट को खोजने के लिए, उस टैलेंट को पालने के लिए ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होता है, जिससे वो बच्चा उस सब्जेक्ट में अपने टैलेंट के दम पर पेपर को पास करे, पेपर को पास कर कर अच्छे अच्छे इनाम पाए, जिससे उसके अंदर उस टैलेंट को बरकरार रखने का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है। तो जो ओलंपियाड एग्ज़ाम होता है ये होता कैसे है? सिंपल। सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कराना होगा। कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ ऑफलाइन होते हैं, कुछ आपके स्कूल में ही आकर हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये जो एग्ज़ाम है इसका लेवल 1 वाला एग्ज़ाम, यानी इसका एग्ज़ाम आपको देना होता है। अब जब ये आप एग्ज़ाम देंगे तो यहीं से 2 कंडीशन हो जाती है। कुछ ओलंपियाड जो होते हैं वो 2-2 लेवल पर होते हैं, यानी एक लेवल को पास करेंगे तो या तो आपको दूसरे लेवल के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा, और या फिर ये अगर कोई ऐसा ओलंपियाड है जो कि इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, तो इसी एग्ज़ाम को पास कर कर आपको ढेरों अवार्ड्स, ढेरों स्कॉलरशिप, मेडल, ट्रॉफ़ी और पैसे वगैरह मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो ओलंपियाड है ये कई सारी बॉडीज़ द्वारा, यानी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको कराया जाता है, और जो इसको जीतते हैं उनको रैंकिंग तो मिलेगी भाई, बेसिकली सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, मेडल, ट्रॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है। अब ये बात आ गई भैया वेरियस बॉडीज़। यही तो मुझको कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर ये ओलंपियाड इतने सारे क्यों हैं, कौन कौन करा रहा है ओलंपियाड। तो इसको कराने से पहले मैं तुमको बता दूं भाई, जो तुमको इसके बारे में बता रहा है वो मतलब ऐसा नहीं है कि ओलंपियाड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्लास 9th में मैंने भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रखी है। साइंस ओलंपियाड क्लास 9th को मैंने भी दिया था। मैं भी अपने स्कूल लेवल पर इसको अच्छे से जीता था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसको। अब आपको थोड़ा सा मेरी बात पर विश्वास होगा, यानी अब आप लोग थोड़ा सा मानेंगे कि हाँ सर जी कुछ तो बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी ओलंपियाड दिया है। तो जब मैंने ओलंपियाड दिया था तब मैंने क्या देखा था? जब मैंने ओलंपियाड दिया था तब मैंने ओलंपियाड के बारे में थोड़ी सी रिसर्चिंग की, और रिसर्च कर कर मुझे ये पता चला कि आखिरकार ये ओलंपियाड वर्क कैसे करता है, आखिरकार ये ओलंपियाड काम कैसे करता है। तो जब मैंने इस चीज़ की रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि मान लीजिए ये है आपका बेसिकली ओवरऑल लेवल का एक शब्द, एक ऐसा शब्द जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों की मेहनत फंसी हुई है, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिसका नाम है ओलंपियाड। अब ये ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके आधार पर हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब कर ही सकते हैं सर जी तो क्यों नहीं कर देते, आइए इसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा और तीसरा भाग ये रहा। अब इन तीनों भाग के नाम भी बता दो गुरुजी, जिससे हम समझ सके कि आखिर आप बात किसकी कर रहे हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो पहला ये जो ओलंपियाड होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, यानी आपके इंडिया के लेवल पर होता है। तो जो आपका एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होता है इसको आप लोग नेशनल ओलंपियाड कहते हैं, यानी एन रहेगा और ओ रहेगा और बीच में उस सब्जेक्ट का नाम रहेगा जिस सब्जेक्ट का ओलंपियाड आप दे रहे हैं। या फिर यानी अगर आप लोग मैथ्स का ओलंपियाड दे रहे हैं तो उसका नाम NMO होगा, यानी नेशनल मैथ ओलंपियाड। अगर आप लोग इंग्लिश का ओलंपियाड दे रहे हैं तो वो NEO यानी नेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। अगर आप लोग साइंस का ओलंपियाड दे रहे हैं तो NSO यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड, ऐसे इसका नाम हो जाता है।
दूसरा जो ओलंपियाड है इसको मैं थोड़ा सा बगल कर दूं तब मैं आपको बता पाऊंगा कि जो दूसरा वाला ओलंपियाड है ये आपका नेशनल लेवल पर नहीं भैया, ये तो आपका ग्लोबल लेवल पर होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो चूंकि ये इंटरनेशनल पर होता है इसलिए इस इंटरनेशनल का आई निकाल लो। तो जब इस इंटरनेशनल का मैं आई निकाल लूँगा तब मुझे क्या पता चलेगा, तब मुझे ये पता चलेगा कि अब मैं इसका नाम कुछ इस तरीके से दे देता हूँ कि आगे मैंने आई लगा दिया, उसके बाद बीच में मैंने उस सब्जेक्ट का नाम दे दिया जिस सब्जेक्ट से मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा, और उसके बाद फिर मैंने ओ लगा दिया यानी ओलंपियाड। फिर क्या बना, इससे ये बना कि अगर आप लोग मान लीजिए मैथ्स में इंटरनेशनल ओलंपियाड दे रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा IMO यानी इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। आप साइंस के लिए दे रहे हैं तो हो जाएगा ISO यानी इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। अगर आप जीके के लिए देते हैं तो हो जाता है IGKO यानी इंटरनेशनल जर्नल नॉलेज ओलंपियाड। ठीक है, इस तरीके से बीच में आपके सब्जेक्ट्स का नाम आ जाता है। ये सब तो सर जी मुझे फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि मैंने दो तरीके के ओलंपियाड समझ लिए, एक है मेरा नेशनल ओलंपियाड, एक है मेरा इंटरनेशनल ओलंपियाड। नेशनल ओलंपियाड मेरा देश कराता है यानी मेरा भारत महान कराता है, और इंटरनेशनल ओलंपियाड इंटरनेशनल लेवल पर होता है यानी इसको कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कराती है। लेकिन सर जी मैंने ये भी देखा है कि अभी कभी हिंदुस्तान ओलंपियाड करा रहा है, कभी अमर उजाला ओलंपियाड करा रहा है, कभी सैमसंग ओलंपियाड करा रहा है। यानी इसका मतलब मुझे ये पता चलता है कि जो मेरे ओलंपियाड हैं वो प्राइवेट लेवल पर भी होते हैं, यानी जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपका अमर उजाला हो गया, चाहे वो आपका अरिहंत का पब्लिकेशन हो गया, चाहे वो आपका हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान क्या है भैया, आपका न्यूज़पेपर वाला है ना। तो ये सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये भी कराते हैं ओलंपियाड। तो आपके जो प्राइवेट वाले जो हैं ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्या कराते हैं, ये भी ओलंपियाड कराते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल तो बेसिकली गवर्नमेंट के हो गए, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कराती हैं वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मेरा क्या करा रहा है, अगर मान लीजिए अमर उजाला करा रहा है, अमर उजाला मान लीजिए ओलंपियाड करा रहा है, तो अमर उजाला अगर कराएगा तो अमर उजाला का नाम कैसे हो जाएगा, अमर उजाला कैसे हो जाएगा, AMO यानी अमर उजाला, नहीं मैंने सब गलत लिख दिया सॉरी, अमर उजाला कराएगा तो AU हो जाएगा। ठीक है, अमर उजाला मान लो करा रहा है तो इसके लिए नाम कैसे हो जाएगा, इसके लिए नाम हो जाएगा AUO यानी अमर उजाला ओलंपियाड। अब इसी में सब्जेक्ट तो सब में अवेलेबल है, तो इसी में नाम के बीच में सब्जेक्ट भर दो यानी अमर उजाला, और बीच में यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का नाम है और ओ लगा दो। मान लीजिए मैंने साइंस के लिए दिया तो AUSO यानी अमर उजाला साइंस ओलंपियाड, अमर उजाला मैथ ओलंपियाड, अमर उजाला इंग्लिश ओलंपियाड। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या करती हैं, वो भी अपना करवाती हैं और वो भी अपना ओलंपियाड कराती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आगे बस हम लोग डिस्कस ही करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि 3 तरीके से ओलंपियाड होते हैं। एक होता है नेशनल ओलंपियाड, एक होता है, ये सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नेशनल के बाद इंटरनेशनल देना है फिर आपको प्राइवेट देना है, ऐसा नहीं है। ये तीनों बेसिकली पार्ट हैं। ठीक है, इन तीनों स्तर पर यानी इन तीनों भाग में ओलंपियाड होता है। नेशनल ओलंपियाड एक होता है जो कि आपका नेशनल बॉडी कराती है, इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होता है, और प्राइवेट ओलंपियाड जो कि प्राइवेट कंपनियां कराती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि भाई नाम से ही पता चल रहा है कि चूँकि प्राइवेट करा रहा है हो सकता है थोड़ा सा आसान हो, नेशनल करा रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इंटरनेशनल वाला बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों से कम्पीट करना रहता है, इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे इन तीनों के बारे में डिफरेंस और अच्छे से हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसी आधार पर आगे, यानी अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर जो ओलंपियाड होते हैं उसी को समझना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका SOF। SOF क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कई सारी फाउंडेशंस हैं, कई सारे कंपनी हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसी तरीके की एक कंपनी है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। यानी ये जो ओलंपियाड है SOF ओलंपियाड, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये आपका कंडक्ट कराया जाता है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ये वाला ओलंपियाड, इसका नाम है SOF ओलंपियाड। क्लास 1 से 12 सब बच्चे इसको दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप क्लास 1 से 12 के हैं बच्चे तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, साइंस अवेलेबल है, मैथ अवेलेबल है, इंग्लिश है, GK है, कंप्यूटर है। मैंने आपको साइंस के सारे सैम्पल पेपर करा रखे हैं, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर, उस प्लेलिस्ट को जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अभी की रिसेंट वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्लास 3rd से लेकर के क्लास 10th तक के सारे सैम्पल पेपर SOF ओलंपियाड के करा दिए हैं। तो वहाँ से आप उसको देखकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इसकी। और कहेंगे क्लास 1 और 2 वाला, तो क्लास 1 और 2 वाला आपके आयुष सर ने करा रखा है। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ।
SOF ओलंपियाड साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा कराया जाता है। क्लास 1 से 12 तक के सारे बच्चे इसको दे सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर यहाँ पर अवेलेबल है। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो SOF मैंने आपको बताया वही हो गया ना कि SOF में अब ये देखो NNCO, ठीक है। अब यहाँ पर आपके आ गया नेशनल और इंटरनेशनल वाला, ठीक है। तो ये जो 4 ओलंपियाड हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, अभी प्राइवेट वाला तो हम बाद में देखेंगे। जो यहाँ पर गवर्नमेंट वाले हैं जो कि हैं नेशनल और इंटरनेशनल, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वैसे तो कई सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 नेशनल के और 2 इंटरनेशनल के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे अगर नेशनल की बात करें तो NCO यानी नेशनल साइबर ओलंपियाड, यानी अगर साइबर सब्जेक्ट के अंदर आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप NCO दे सकते हैं, यानी नेशनल साइबर ओलंपियाड दे सकते हैं। अगर आप लोग का साइंस में इंटरेस्ट है तो भैया आप NSO दे सकते हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आता है आपका दूसरा वाला जो कि है आपका इंटरनेशनल ओलंपियाड। तो इंग्लिश में हो तो इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड दे दो, मैथ्स में इंटरेस्टेड हो तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड दे दो। अब इन दोनों को तो मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन मैं एक नेशनल वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ बड़े से, और एक इंटरनेशनल वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसी हिसाब से आप दूसरा वाला भी समझ लेना। तो नेशनल के लिए आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड यानी NSO के बारे में। तो जो NSO एग्ज़ाम है ये भी 1 से 12 तक के लिए अवेलेबल है। आपको यहाँ पर लॉजिकल एबिलिटी और साइंटिफिक रीजनिंग आनी चाहिए। ये तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कंसाइज करके आपको सिलेबस दिया गया है, बहुत डिटेल सिलेबस आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, जो कि मतलब इस वीडियो में नहीं, इसी चैनल पर मिल जाएगा, जो कि इसके सैम्पल पेपर्स वाली वीडियो है वहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, 2 लेवल पर एग्ज़ाम होता है। जो नेशनल ओलंपियाड होते हैं, ये वही मैंने आपको बताया ना, जो नेशनल ओलंपियाड होते हैं ये 2 लेवल पर होते हैं। एक होता है आपका लेवल 1। लेवल 1 वाला एग्ज़ाम कौन कौन देगा, वो सभी देगा जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है, यानी सभी क्लास के बच्चे जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है वो लेवल 1 का एग्ज़ाम देते हैं। अब लेवल 1 का एग्ज़ाम जो जीत जाता है उसको थोड़ा बहुत पैसा, कुछ गिफ्ट्स है ना, ये सब मिलता है, और उसके बाद साथ ही साथ उनको क्वालिफाई कर दिया जाता है लेवल 2 के लिए। लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड होता है। जो लेवल 2 हार्ड होता है तो यहाँ पर कौन कौन दे सकता है पेपर, वही दे सकता है जो क्लास 3 से 12 तक के बीच का है, और क्लास से 3 से 12 के बीच में भी वही देंगे जो लेवल 1 को क्वालिफाई कर दिए थे, वही इस एग्ज़ाम को देंगे, सिंपल। अब इसको जो जीतेगा उसको मिलेगा भारी भारी पैसा, भारी भारी स्कॉलरशिप, ट्रॉफी, मेडल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल में भी एक समझ लेते हैं जो कि इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। ये ओलंपियाड बहुत ही ज़्यादा नीश टाइप है, यानी ये वाला जो ओलंपियाड है केवल क्लास 1 से 4 के लिए ही अवेलेबल है, और केवल एक ही एग्ज़ाम इसके अंदर होता है, और उसी एग्ज़ाम को जीत कर आप स्कॉलरशिप वगैरह पा सकते हैं। MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी इसके अंदर आपको MCQs पूछे जाते हैं, उन्हीं MCQs को आपको टिक मार कर आगे बढ़ना होता है। ये जो लेवल 1 का ओलंपियाड, लेवल 1 का एग्ज़ाम है या फिर आपका इंटरनेशनल, एक ही एग्ज़ाम होना है, तो उसमें क्या बात है। ये जो है ये वेरीज बाय क्लास, डिफरेंट क्वेश्चन, काउंट एंड मार्क, यानी इसके अंदर भाई बेसिकली अलग अलग क्लास के लेवल पर, यानी आप क्लास 1 के लिए अलग ओलंपियाड होगा, क्लास 4 के लिए अलग ओलंपियाड, सिंपल सी बात है भाई, होना ही चाहिए। तो इस तरीके से ये जो ओलंपियाड है क्लास के हिसाब से वरी करता है, ठीक है। यानी अगर क्लास 1 वाले बच्चे दे रहे हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन या मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, क्लास 4 वाले बच्चों के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन या मार्क अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमने अभी अपने सैम्पल पेपर्स में भी देखा कि क्लास 5 से पहले वाले बच्चों के लिए पेपर में केवल 35 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन क्लास 5 या उससे आगे आने पर आपको 50 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन और मार्क्स भी वरी कर दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका इंग्लिश ओलंपियाड है क्लास 1 to 4 के लिए हो रहा है तो मैथ्स वाला भी 1 to 4 के लिए होगा, नहीं भाई, मैथ्स वाला आपका 1 to 12 के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं बेसिकली, अब आते हैं हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। हमने जो आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाला हमने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं प्राइवेट ओलंपियाड्स की तरफ। तो प्राइवेट ओलंपियाड में एक है आपका सिल्वर जोन ओलंपियाड, जो कि एक अगेन एक प्राइवेट ओलंपियाड प्रोवाइडर कंपनी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये वाला जो ओलंपियाड है ये मैथ्स के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है, यानी ये वाला जो ओलंपियाड है यहाँ पर अगर आप मैथ्स से भरते हैं तब आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइज़ मिल सकते हैं, तब आपके लिए थोड़ी ज़्यादा व्यवस्थाएँ हो सकती हैं। यानी ये वाला जो ओलंपियाड है मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें और सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, इसमें आपको और सारे सब्जेक्ट्स भी मिल जाते हैं देने के लिए। तो आप मैथ्स को तो इसमें पक्के से दे सकते हैं और सारे सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं, यानी ये और सारे सब्जेक्ट के लिए भी अवेलेबल है। सिल्वर जोन ओलंपियाड क्लास 1 से 12 वाइड एलिजिबिलिटी रेंज है, यानी आप चाहे जिस क्लास में इस ओलंपियाड को दे सकते हैं।
अब बढ़ते हैं दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो कि है अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड। इस वाले ओलंपियाड की डेडिकेटेड वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही आपके आयुष सर लेकर आए थे। वहाँ पर आपको अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के बारे में अच्छे से बताया गया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। अगेन ये एक प्राइवेट ओलंपियाड है, अमर उजाला द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और क्लास 3rd से 12 के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर आप मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, फाइनेंशियल अवेयरनेस, टेक एंड एआई और लॉजिकल रीजनिंग वाले सब्जेक्ट्स के आधार पर इस पेपर को दे सकते हैं। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है हिंदुस्तान ओलंपियाड। हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए इस चैनल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है भाई, तो इस पर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए भी बहुत सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हिंदुस्तान ओलंपियाड भी, हिंदुस्तान भी क्या है, एक बेसिकली न्यूज़पेपर्स वाली एक कंपनी ही है, तो वो भी अपना ओलंपियाड कराती है, हिंदुस्तान ओलंपियाड। उस हिंदुस्तान ओलंपियाड को भी देकर आप बेसिकली प्राइज़ जीत सकते हैं। आगे है आपका इन तीनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, नेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड और प्राइवेट ओलंपियाड के बीच में डिफरेंस। तो हमको भैया पहले ही आपने बता दिया था, तो मुझको अब तो ये समझ में आ गया है कि जो नेशनल ओलंपियाड होता है वो इंडियन लेवल पर होता है, यानी यहाँ पर आपका, हाँ ठीक है, ये बेसिकली इंडियन लेवल पर होता है, यानी भारत के लेवल पर एग्ज़ाम होता है। इंटरनेशनल ओलंपियाड जो है आपका इंटरनेशनल लेवल पर होता है, यानी एक ग्लोबल कंपटीशन है और इसको नेशनल राउंड्स में क्वालिफाई किया जाता है। ऐसे लेवल 1 अगर इस देश में हुआ है तो लेवल 2 दूसरे देश में हो सकता है। ठीक है, तो ये चूँकि इंटरनेशनल ओलंपियाड है इसलिए अलग अलग देशों में कंडक्ट हो सकता है। और उसके बाद है आपका प्राइवेट ओलंपियाड। प्राइवेट ओलंपियाड बेसिकली फाउंडेशंस द्वारा, यानी जैसे SOF हो गया, सिल्वर जोन हो गया, इस तरीके की प्राइवेट कंपनियों द्वारा इसको चलाया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अब इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या मिलता है, कैसे मिलता है। इसी हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा ओलंपियाड देना है। तो अगर आप नेशनल ओलंपियाड देते हैं तो नेशनल ओलंपियाड देकर आपको गवर्नमेंट लेवल पर रिकॉग्निशन पाथवे मिलता है, यानी अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने इस ओलंपियाड को पास कर रखा है तो आपको थोड़ी सी, मतलब वैसे लिखित छूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर बताएंगे तो आपका थोड़ा इंप्रेशन बन सकता है कि हाँ, इस बंदे ने नेशनल लेवल पर ओलंपियाड को क्रैक कर रखा है। तो अगर आप लोग भारत में ही कुछ अच्छा करना चाहते हैं तब आप लोग नेशनल ओलंपियाड को दे सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपको घूमना बहुत पसंद है भैया, आपको देश विदेश घूमना है, तो ग्लोबल स्टेजेस पर अगर आपको अपना नाम बेसिकली चमचमाना है, आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मतलब दुनिया के लेवल पर, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड दे सकते हैं। अलग अलग देशों में इसके पेपर्स वगैरह होते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं भैया मुझे तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई की प्रैक्टिस करनी है, यानी मुझे पता करना है कि मैं कितना पानी में हूँ, और फिर आपको जल्द ही, मतलब बहुत जल्दी सारे काम कर लेने, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप प्राइवेट और ओलंपियाड दे सकते हैं। आपको ये जल्दी आपके ही आसपास देखने को मिल जाते हैं। बहुत आराम से इसके फॉर्म्स को आप भर सकते हैं और आपको जल्दी ही इस पेपर भी हो जाता है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है और जल्दी आपको प्राइजेज़ आपके मिल जाते हैं। अब इन सारे ओलंपियाड को देने के लिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यानी आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, आइए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इन सारे ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इनमें से किसी भी ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 3 मेजर स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को पकड़ना है, उस सब्जेक्ट को आपको पता करना है जो आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यानी आपके स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और आपको उन सारे सब्जेक्ट्स में से उस सब्जेक्ट को पता करना है जिसके दम पर आपको लगता है हाँ भाई ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, जीके हो, साइबर हो या रीजनिंग हो। इन सारे सब्जेक्ट्स में से या फिर जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उस सब्जेक्ट को आप उठा लीजिए और उस सब्जेक्ट को उठाकर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अब बेसिकली आपने उस सब्जेक्ट को पता कर लिया कि हाँ भैया ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा है, इस सब्जेक्ट का यूज़ कर मैं बहुत ही ऊंचे लेवल पर जाकर लोगों को कम्पीट कर सकता हूँ। अब आप लोग बेसिकली जिस ओलंपियाड को देना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल ओलंपियाड हो, चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपियाड हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का ओलंपियाड हो, उस ओलंपियाड को आप बेसिकली ऑनलाइन जाकर चेक करिए, उस पर अपनी क्लास को सेलेक्ट करिए और अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और उसके सिलेबस को पता करिए। कि मुझे तो ये सब्जेक्ट आता है, इस सब्जेक्ट में से किस किस चीज़ को मुझे पढूं जिससे मैं उस ओलंपियाड को क्रैक कर सकूं। तो उस सिलेबस को आप लिख लीजिए और उस सिलेबस को अपने सब्जेक्ट में ढूंढ कर पढ़ना शुरू कर दीजिए, एकदम अच्छे से समझना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ ऑनलाइन ही इन सारे ओलंपियाड का बेसिकली रजिस्ट्रेशन होती है, तो रजिस्टर भी कर लीजिए इसको। बेसिकली ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस पर इसके जाकर आप इसमें रजिस्टर भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर रजिस्टर कर लिया, आपको बेसिकली सारा सामान आपका रेडी हो गया है। अब आपको बेसिकली तैयारी करनी है और पेपर देना है। तब आपको क्या करना है, आपको जल्दी स्टार्ट करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भाई।
चाहे जो भी एग्ज़ाम होता है, भारत के लोगों के अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्या करते हैं जब फॉर्म आता है तब फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने तुमको पहले बता दिया सारे ओलंपियाड्स के बारे में। तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना छोड़ दीजिए, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। बेसिकली अपना जो ओलंपियाड है उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, चाहे आपने फॉर्म आया हो चाहे ना आया हो। ठीक है, आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चूँकि आप जब शुरुआत में तैयारी करेंगे तो आप उन बच्चों से आगे होंगे जो कि फॉर्म आने के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्ट ही शुरू कर दो और शुरू में ही अपने फेवरेट सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। और आपको ये बात दिल के अंदर रखनी है, बात को समझना है कि ओलंपियाड का काम यही है कि वो आपको सोचने वाला बंदा बनाए, यानी वो आपको एक ऐसा बंदा बनाए जो कि सोच सकता है, या कि वो आपके रट्टाफिकेशन पर काम नहीं करता, यानी वो आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता। वो चाहता है कि आप समझिए। ओलंपियाड बेसिकली होता है इसीलिए है जिससे वो आपके समझने की एबिलिटी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो ये सारी बातें सर जी मैंने सुन ली, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इसको ढूंढो उसको ढूंढो, ऑर्गेनाइजेशन पर जाओ, ये करो वो करो, सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर जी, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं इसकी तैयारी कैसे कर पाऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसी चीज़ को जो आप सोच रहे हैं, इसी चीज़ को हमने भी सोचा, और इसी चीज़ को सोचकर बहुत ही मेहनत के साथ हमने आपके लिए बनाया एक कोर्स। हाँ, हमने आपके लिए बनाया एक कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर आप चाहे जिस ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं उस ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हैं, आइदर इट्स नेशनल, इंटरनेशनल और कोई भी प्राइवेट ओलंपियाड। यानी आपके ओलंपियाड के सपने को पूरा करने के लिए हमने बनाया ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सभी ओलंपियाड के लिए, सभी क्लास के लिए अवेलेबल है। दाम केवल 1000 रुपये, केवल 1000 रुपये में आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी ओलंपियाड की। लिंक आपको चाहिए ही होगी भाई, बेसिकली अगर तैयारी करनी है तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब भैया मुझे पता ही नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो कमेंट तो पता है ना, तो कमेंट में जाओगे तो कमेंट में आपको एक पिंड, मतलब कमेंट में जो आप पिन मिलेगी आपको एक लिंक, उस लिंक को आप दबाएंगे, आप इसके कोर्स के इंटरफेस पर आ जाएंगे और वहाँ से आकर आप कोर्स को पेमेंट करिए और कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने ओलंपियाड को क्रैक करिए। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास का फंडा, ये था हमारी आज की क्लास का कंटेंट। तो अगर आपकी क्लास अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि भाई आपके सारे डाउट्स को मैंने मेरे ख्याल से क्लियर कर ही दिया होगा और बहुत मज़ा भी आया मुझे पढ़ाने में। कमेंट करिए अगर आपको अभी भी अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो उसे कमेंट करिए, या फिर आप किस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोर्स रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करिए। शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, जिससे वो भी ओलंपियाड के बारे में जाने, तैयारी करें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। बाकी अगर आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद भी आपको इस चैनल पर सभी ओलंपियाड के लिए बतेरे कंटेंट मिल रहे हैं भाई, सभी ओलंपियाड के लिए भर भर के कंटेंट है। मैंने SOF ओलंपियाड यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का पूरा सैम्पल पेपर करा दिया है, ये मैंने साइंस वाला करा दिया है, अब मैथ्स वाला कराने की बारी है, यानी अब मैं आपको मैथ्स वाले ओलंपियाड के भी सैम्पल पेपर कराऊंगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए बहुत सारा कंटेंट है, अमर उजाला ओलंपियाड के बारे में बहुत सारा कंटेंट है। तो अगर आपको वैसे भी कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे अगर कोई कंटेंट आए तो आप उसे पा सकें। बाकी मैं तो आपके पास हूँ ही, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद।